नाम किसी तुम्हारा से बिठा लोड़े लेंगे पे, अपने। तुम्हें तुम्हारा मक्का तो मदीना चुप कर लोड़े पे, रे, तो सुअर चुप के कर। लोड़े पे, सुअर के ए, लोड़े पे बैठ चढ़ गया जाओ लोड़े तुम भी, आज भी तेरी तुम माँ सुअर चोद। खाने देखो वाले, सुअर देखो खाते हो ईमान तुम, बेचुप कर तुम जाएगा। सुअर खाते हो, आपकी तुम औकात सुअर इतनी ही है। खाते हो, आपकी औकात तुम इतनी ही सुअर है खाते कि हो। आप सिर्फ हाशमी तुम पेशाब मादर पी चोद सकते हो। तुम हो। पेशाब हाशमी पीते तुम हो। रंडी के बच्चे हो। तुम पेशाब तुम्हारी माँ पीते रंडी है, जीवी रोड पे हो। जीवी रोड पे बैठी हुई है, अच्छा धंधा कर रही है, तेरे जैसा एक और हाशमी निकालने की तैयारी कर रही है, वो भी अच्छा। तेरी अम्मा, तेरी ओहो। अम्मा। अच्छा एक बात बता, ठीक है, अच्छा। अल्लाह आया तुम्हारा, अल्ली कहाँ गांड मारा रही है, नहीं, वो क्या क्यों मदर जो बताऊं? जीवी रोड पे बैठी हुई है अल्ली, क्यों क्यों अल्ली जीवी बताऊं? रोड पे बैठी हुई है, क्यों भोसड़ी बताऊं है। तुम्हें? क्यों बताऊं भोसड़ी के, देखो, तुम्हारा तुम अल्लाह सिर्फ नाम की इतनी कोई चीज बातें है कर ही नहीं। सकते हो। अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है, तुम तुम्हारा मेरे टोपा तक कटवा के बात तुम्हें रख ही नहीं चूतिया बना सकते। दिया, तुम्हें छक्का अच्छा। बना दिया, टोपा कटवा के तुम्हारा भोसड़ी वाले हो। तुम तुम्हारा सिर्फ नीचे का वेट टोपा करो। कटवा के जस्ट तुम्हारा वेट टॉप एंड पहना दिया। वॉच। सुन जस्ट भोसड़ी की हशमी, वेट एंड भोसड़ी की सुन मेरी वॉच। बात हशमी, जस्ट वेट तुम्हारा नीचे का एंड टोपा वॉच। कटवा के ऊपर जस्ट पहना वेट दिया, एंड ऊपर वॉच। बना दिया और तुम्हें चूतिया बना दिया, ऐसे नाचोगे तुम, थोड़े बहुत देखो, टाइम आने दो, तुम्हारी तुम ऐसे गांड औकात मराओगे। इतनी है कि अरे तुम्हें तेरी एक भी औकात है गाली नहीं भोसड़ी मैंने के, भीख निकाली। मांग के खाने वाले हो, एक भीख भी मांग के गाली नहीं खाने वाला निकाली। और पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, तुम्हें देख लो, और पाकिस्तानी तुम भीख देख मांग के लो, खाने वाले। तुम्हें भी खा अब भोसड़ी का जाएंगे। मुझसे पूछ तुम्हारी रहा माँ भी मुल्ला, मैं खाएंगे, मुल्ली तुम्हारा बनूंगी? अबे बाप भी इतने पूरे दिन खाएंगे, नहीं आए, तुम्हारी इतने पूरे दिन बहन नहीं आए, भी, मुल्ली बनूंगी बेटा, तुम्हारा हिंदू से भाई नहीं, तुम्हारी भी। गांड फाड़ दूंगी, 1 मिनट नहीं लगेगी, सामने आता ना तू, तेरे की तेरी माँ चोदने में 1 मिनट नहीं लगाती मैं। भोसड़ी वाले अच्छा। छक्के, अच्छा, तुम रहते कटे लंड किधर के, हो? अबे नहीं, कटे रहते लंड की किधर हो? पैदाइश, इंडिया ओ में? कटे इंडिया लंड कहाँ की, पे ओ रहते हो? कटे अपना लंड की एड्रेस, पैदाइश। अपना तेरा एड्रेस दो। अरे चल अपना मादर चो एड्रेस छक्के, दो। ले एड्रेस लिखेगा, लिख दिल्ली, लिख एड्रेस दे। दिल्ली का, लिख लिख एड्रेस, लिख मेरा मादर चो, तेरी माँ का चोत, तेरी माँ का नहीं, भोसड़ा लिखवा। फाड़ू तेरी को। दिल्ली कौन भोसड़ी सी का लिख दिल्ली? मेरा एड्रेस, पुरानी लिख लिख पुरानी लिख, दिल्ली? भोसड़ी की, पुरानी और दिल्ली? चल मादर चो पुरानी छक्के। दिल्ली में अरे तेरी माँ का भोसड़ा लिखूंगा क्या? पुरानी दिल्ली में अरे रहता है, जाके हाशमी, दिल्ली तेरी दिल्ली जाओ माँ में। का ना, जब भोसड़ा लिख। दिल्ली जाए ना पुरानी इसके दिल्ली पास रहता चुदने के है। लिए, तो अपनी चुप माँ को कर रे, मेरे पास तो छोड़ चुप दे, कर। हरियाणा रास्ते, तू चुप हरियाणा कर, रास्ते में ही चुप कर, पड़ेगा। चुप कर। कोई चुप दिक्कत नहीं है, कर। माँ मेरे हरियाणा, पास अरे छोड़ तो दियो सुन, बहन बताऊं? के लोड़े। हशमी के पास तो सुन मेरी बात, तेरे अंदर आपके तेरी बहन के साथ रिलीजन में हलाला करने की तो 7 वो जन्म नहीं है। होते तू हैं। आप हशमी इसके पास 14 छोड़ दे, दफा दीपक के साथ, जन्म तेरी के बहन के आए हो। साथ ऐसे किसी बढ़िया तरीके से हलाला पाकिस्तानी करेगा, एक तेरे रिपोर्टर जैसे हो तो 10 बच्चे जन्म निकाल मर देगा, तेरे जाना, जैसे मर 10 हशमी जाना, निकाल मर देगा, जाना। भोसड़ी वाले ओ छक्के। बस यार, अल्लाह बस। गांड ओ मरा रहा है, बस। तुम्हारे अल्लाह का कुछ अता पता नहीं, आज तक फोटो भी नहीं है अल्लाह की, कहाँ गांड मराता फिर रहा भोसड़ी वाला, क्या हुआ करो स्पीकर ऑफ भोसड़ी का, औकात है नहीं सुनने की, हमारे से सुनेगा अपनी सच्चाई, तेरी माँ का भोसड़ा मारू तेरी, जय हो तेरी मादर चौथ की। इस्लाम रंडी खाना भोसड़ी का, अपनी माँ बहनों की टांगे उठा देते हैं भोसड़ी मैं वाले, चला हमसे बहन यार छोड़ देंगे। आपकी माँ को लेने अरे और अपनी आपके माँ बाप बहनों को को छोड़ लेने। दो, ओके। तुम अपनी माँ बहनों की टांगे उठाते हो, शर्म नहीं आती भोसड़ी वाले, मादर चौथ की पैदाइश, हमसे सुनेगा अपने इस्लाम का रंडी खाने की, रंडी खाने का पैदा कन्वर्ट इस्लाम होने का। को बोल रहा था क्या आपको? अरे नहीं, मुझसे पूछता है आते ही लॉबी में कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तो मैं कुछ बोली नहीं, ठीक है, अच्छा मतलब ये थे उसके साथ 3 होते, वो पाकिस्तानी थे, मतलब इसके साथ 3 हो, तो मुझसे पूछता है पाकिस्तानी और अच्छा हिंदू, में अच्छा। कुछ नहीं बोली, मैं चुप थी। तो उसके साथ वाला था, वो ये बोलता है ये हिंदू है, मैंने कहा हाँ हूँ हिंदू, बोल बोल, मैंने कहा तेरे को अपनी माँ चुदवानी है, मैंने कहा भिजवा दियो, तुम्हारे अच्छा। अंदर तो बस की नहीं है, मैंने जब भी गालियां देनी शुरू कर दी, बोलता है कि तुम्हारी गाय माता को काटते हैं। अरे वही है ना यार, हिंदू ने हाँ, ही गलती कर रखी है यार, रोडों पे अपनी ये गाय लेके माता का, ये एक चूतिया बात आती है इनके पास, सीधी है ना, सीधी बोली वही नहीं बस, करते। हाँ। अरे जितने भी पाकिस्तानी है वो यही बोलते हैं कि तुम्हारी गाय माता को हम काटते हैं, हम्म। वो यही बोलते हैं यार, यही, क्योंकि इनमें तो तुम्हें बताइए ये सब चीजें खाते हैं यार, हम्म। साला हिंदुओं ने यही चीज का धंधा भी हिंदुओं ने ही बना रखा है, ये हिंदू ही है जो कटवा रहा है अपनी गाय माता को, सच में, नहीं तो इनकी औकात नहीं है माता चौधरी की कुछ बोल जाए, इनका इस्लाम तो साला रंडी खाना, अपनी बहन ही चोदते हैं भोसड़ी वाले, टोपा कटे गंदा काम है। माता चौधरी, जैसी माँ बहन चौधरी सारे के सारे भाग गए, अकेला रह गया लोग में, मैं अकेली इनकी माँ चौधने के लिए तैयार रहती हूँ, मेरे को टाइम ना लगे, सच में सामने नहीं है बंदा, ही सामने हो तो 1 मिनट में फाड़ने में, भाई सब टाइम ना लगाओ, भोसड़ी वाले बोलते हैं हम फिर रात ऐसे को, सा तुम्हारी माँ का भोसड़ा गाली काटते खा हैं। रहा था, वो हंसे जा रहा था, गाली खा रहा था, हंसे जा रहा था। अरे माता चौथ की कुछ औकात नहीं है। अरे वही बात है ना, पता है यार, मेन बात यही है, हिंदू ही मतलब पागल है, जो मतलब गाय माता को कटवाने में एक हिंदू का ही हाथ होता है, क्योंकि रोडों पे हिंदू ही छोड़ता है गाय, मतलब दूध देना बंद कर देती है, हिंदू रोड पे छोड़ देता है किसी लिए कूड़ा कचरे में खाने के लिए। ये ये साले माता चौथ ये अपनी बहनों को किसी के पास छोड़ते नहीं है, हमारे हिंदू की लड़कियां खुद अपनी माँ बहन एक करवाने इनके पास जाती हैं। ये अलग ही मेरे को सुरूर चल रहे कन्वर्ट हैं करेगा, आजकल। मेरे को कन्वर्ट इसे करने की आजादी इनकी बोल औकात देती भी है। नहीं है भाई, मेरे को, मेरे साथ मेरे को तुम 100 मुस्लिम लड़कियों में भी खड़ा कर दोगे ना, किसी की औकात नहीं जो मुझे कन्वर्ट कर दे, लड़की पता है खुद अपनी मर्जी से कन्वर्ट होती है, मैं तुम्हें सच बात बताऊं, किसी की औकात नहीं कोई किसी को कन्वर्ट कर दे।
ऊपर वाले ने मेरे को तो इतना अच्छा धर्म में पैदा करा, हिंदू धर्म में मेरे को जरूरत ही नहीं है इन कटुओं के पास जाने की, जिनके खुद के उसका भगवान का अल्लाह अल्लाह का मादर चौथ का कुछ पता वता है नहीं, वो कहाँ गांड मराता फिर रहा है। हाँ, बड़ी कभी बकवास किसी के बोलता साथ है। कभी किसी के साथ बहन जो सारी उम्र तो प्ले बॉय वाली जिंदगी अरे जिया, चलो बाद में ठीक है, कहता मैं एक भगवान। बात बताओ, नहीं नहीं नहीं, तुम एक बात बताओ, मैंने माना ठीक है, हमारे राम भगवान आए ठीक है, उनके साथ आई माँ सीता ठीक है, शिव जी आए उनके साथ आई माँ हम्म, पार्वती ठीक है, जिसने मतलब एक हम्म, बच्चे को जन्म दिया ठीक है। तो राम जी थे, उन्होंने भी बच्चों को जन्म दिया ठीक है। कृष्ण जी हैं, उन्होंने भी धरती पर मतलब वही है अपना आविष्कार मतलब कहते हैं अपना अंश पैदा हम्म, किया ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने हम्म। मान लिया चलो इस्लाम धर्म है, अल्लाह भी मैंने मान लिया चलो है, तो यार अल्लाह है तो अल्ली भी तो होगी ना इनकी जो जनरेशन बनाने वाली। इनकी माता चौथ की अल्ली का ही कोई अता पता नहीं है, ये क्या बोलते हैं हमारी कुरान कहाँ से आई, हमारे पैगंबरों ने नीचे फेंक दी ऊपर से। अरे भाई तुम्हारी मतलब चलो मैं मानती हूँ तुम मुसलमान भी हो, तो तुम्हें नीचे आके धरती पे आके काटने छाटने की जरूरत क्या है? तुम यार हमारे में हिंदू होते हैं, कहीं उम्र पे काट छाट नहीं होती ठीक है, ना लड़के में होती ना लड़की में होती ठीक है। हम्म, जो हिंदू है जैसा है वैसा ही रहेगा ठीक है। और इनके में सही क्या बात है, है। 7 साल का होगा जब जाके उसे मुसलमान बनाया जाएगा काट छाट के। अबे भोसड़ी वाले, तुम्हारे अल्लाह के हम्म, अंदर इतनी ताकत है तो वो ऊपर से मुल्ला क्यों नहीं पैदा कर रहा तुम्हें? नीचे आके क्यों कटवाने की जरूरत पड़ रही है? और चलो ठीक है, मैंने मान लिया कटवाने की भी जरूरत पड़ रही है। एक बात बताओ, कैंची का और ब्लेड का आविष्कार इंसान ने किया है, अल्लाह ने तो नहीं किया, या पैगंबरों ने हाँ, तो नहीं पहले किया कैसे कटा? है? तो पहले पहले क्या कैसे अल्लाह काटा का जब किसने तक था नहीं? कटवाया? अल्लाह ने किससे कटवाया? पैगंबर से। वो पैगंबर ने अपने मुंह से काटा था? हद है यार, ये सोचने वाली बात है, अगर बंदा लगाया ना दिमाग, भाई ये सोचने वाला दिमाग लगाएगा ना बंदा, तो सोच में पड़ जाएगा ये सब चीजें सुन सुन के, कि पहले जमाने में इंसान ने सब चीज का आविष्कार इंसान ने किया है। आदि मानव ने क्या किया था? पहले वो कच्चा मांस खाता था, आदि मानव था जो हमारे मतलब दुनिया में सबसे पहले इंसान आदि मानव था ठीक है। वो कच्चा मांस खाता था। बिजली कड़की, बिजली कड़की ठीक है, तो जीव जंतु जो जो जानवर थे वो मरने लगे बिजली से। तो उनने कहा अगर यही मर जाएंगे तो मैं खाऊंगा क्या, ठीक है। तो उनने सोचा कि मतलब हम्म, ये जानवरों को बचाने के लिए उनने क्या करा कि मतलब कच्चा मांस खाया। कच्चा मांस उसे सही लगा, टेस्टी लगा, उनने कहा सारे हम्म, जानवर मर जाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा। उनने कहा ये बिजली से अच्छा डरते हैं, मतलब वो ये मतलब बिजली से। तो उनने क्या करा, आग का आविष्कार किया। नहीं नहीं, बिजली बिजली हुई ना कड़की तो सारे जंगलों में आग लग गई। तो जानवर आग से भागने लगे थे डर के मारे। तो जानवर आग से डर के मारे भागने लगे, तो ये सोचने लगा आदि मानव कि आग से डरते हैं। उनने क्या क्या करा, पत्थर घिसे, पत्थर घिसे उनने आग मतलब आग जलाई। आग जलाई, मांस को उबाला, उबाल मतलब वही मतलब बनाया, बना के उसे खाया तो उसे और टेस्टी लगा। जैसे जैसे इंसान बढ़ता गया ऐसे ऐसे आदि मानव ने जैसे जैसे आविष्कार करता गया वैसे वैसे भाई आबादी बढ़ती गई ठीक है। अब जैसे जैसे अब इंसान है, इंसान क्या करता है, ये सब चीज इंसान ने तो बनाई, बिजली इंसान ने बनाई, एसी इंसान ने बनाया, पहले जमाने में एसी हुआ करते थे, गाँव में नहीं होते थे। घड़ी का आविष्कार किसने किया? एक बात बताओ, अभी के जमाने में तो घड़ी का आविष्कार हुआ है, हमारे टाइम पे जो साधु संत थे वो तो धूप छाया कोई देख के बता देते कि ये टाइम होगा वो टाइम होएगा। जो हम्म। साधु संत होते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे। इनके में एक बात बताओ, वैज्ञानिक हमेशा सनातन धर्म पे रिसर्च करता है, कभी मतलब इस्लाम धर्म पे उसने कोई रिसर्च ही नहीं करी करी साइंटिस्ट ने। और चलो मैंने मान लिया इनकी इतनी देश है, मतलब इतनी कंट्री अपने इंडिया में कौन है, बस हिंदू कंट्री एक इंडिया में ही है, बाकी कोई और कंट्री में हिंदू नहीं है ठीक है। और एक बात इंडिया भी बताओ, कहाँ हिंदू कंट्री है? नाम नहीं नाम नहीं, की है, इंडिया इंडिया में बोलने है के तो लिए सही है ना। बस। हाँ वो ये जो भी है मेजोरिटी में मतलब है, पर इंडिया में ही है। हमसे ज्यादा। अगर अगर इस हिसाब से है तो नेपाल है हिंदू कंट्री एक्चुअली में, तो क्योंकि वो तो क्लेम करते हैं नहीं हिंदू नहीं कंट्री है। नहीं नहीं नहीं, नेपाल में भी नहीं है अब नेपाल तो, नेपाल का नेपाल में भी स्टेटस है मतलब अब हिंदू बढ़ गई। कंट्री हाँ मतलब वे वैसे अभी। वो पर फिर भी में जो बहुत ज्यादा हाँ परसेंटेज हिंदू ही है नेपाल की। हाँ, पर लेकिन एक बात बताओ, इतनी मुस्लिम कंट्री है ठीक है, इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया, चलो तुम ये बताओ। क्या इन्होंने बनाया है जो मतलब किस चीज का आविष्कार किया? मुस्लिम कंट्रियों ने कुछ नहीं करा इन्होंने आविष्कार। बस ये है कि बाहर की कंट्री पता है क्यों आगे हैं, बाहर की कंट्री क्यों आगे हैं, मैं तुम्हें सच बताऊं। क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे जो अंग्रेज यहाँ से इंडिया को लूट के लेके गए थे, इंडिया किसी टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे भारत को, कि भारत हमारा सोने की चिड़िया है। क्यों अंग्रेज लूट के ले गए? अगर वो गांधी माधव चोर फांसी पे चढ़ जाता ना भगत सिंह की जगह, उसका तो बूढ़ापन था, चढ़ जाता तो माधव चौथ सही रहता ठीक है। उसने जवान को फांसी पे चढ़ा दिया अपने वो शौक के लिए, मौज के लिए, क्योंकि वो रंडियां कैसे घुमाता गांधी। उसने तो तो सारा माधव सत्यानाश चौथ मरवा रखा है। उसने ही इन मादर चौदों का आविष्कार किया है मुल्लों का, नहीं तो इनका आविष्कार ही नहीं होता इस देश में, इंडिया में।
जब सारी कंट्रियां अलग करी थी ना, उन्होंने पाकिस्तान दिया था इन्हें, तो उसने हम्म पहले ही सब पाकिस्तानियों को मतलब मुल्लों को बाहर कर दिया होता ना उस टाइम पे। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कौन रहता? सिख रहता और वो रहता। और ज्यादा हम्म से ज्यादा यार सिख है ना, जो सिख भी वो भी मतलब बाहर से, मतलब पाकिस्तान से आए हुए हैं, जो अपने इंडिया में पुराने टाइम के बिछड़े हुए हैं। अब देखो कुछ है जो कुछ बिछड़ गए, जो वहां पे मुल्ले बन गए। ऐसे ही यहाँ का वहाँ का सिस्टम ये भी है कि जो वहाँ पे गुर्जर हैं, सही ठीक है, राजपूत हैं, वो कन्वर्ट हो गए। अब आज मेरे साथ सुबह एक हम्म बंदा आया, वो कहता है, मतलब मेरी जो दूसरी आईडी उस पे मेरा नाम राजपूत है, ठीक है, राजपूतनी। तो ये बोलता तुम भी राजपूत, मैं भी राजपूत। मैंने कहा भाई तू कहाँ से राजपूत है? मैंने उसका फ्लैग देख लिया। मैंने कहा तू बता कहाँ से राजपूत है? मैंने कहा भोसड़ी की तुम शलवार, तलवार के दम पे शलवार पहन के राजपूत बनना है। मैंने कहा राजपूत वो होता है जो जंग लड़ते लड़ते मर गया, बट उसने अपने हम्म घुटने कभी नहीं टेके, ठीक है। मैंने कहा तुम कहाँ से राजपूत हो? तुमने तलवार के दम पे शलवारें पहन ली और मुझसे कह रहा है तू आके राजपूत है। मैंने कहा भोसड़ी के, टोपा बचा होता ना तेरा तो तू राजपूत कहलाता आज। मैंने कहा तू टोपा कटवा के राजपूत बनना है। उसको मैंने बहुत गालियां दी। वो फिर क्या था, 1v1 रूम आ जाओ। मैंने कहा रूम अपनी माँ के साथ खेल, तुम्हारे में तो माँ के साथ खेलते हैं, बहन के साथ भी खेलते हैं, खेल जाके। इनके भोसड़ी के मुझसे मत खुलवाया कर, मेरे से कोई गलती से छिड़ जाए बस मुल्ला, मैं तो इनके पूरा हलाला क्या इस्लाम क्या सब कुछ खोल पट्टी खोल दूं कि हाँ भाई इस्लाम में क्या है क्या नहीं है। आधे से ज्यादा हिंदू जगा हुआ ही नहीं था, हिंदू सो ही रहा था भाई। हिंदू को जगाने में आधे से ज्यादा हाथ किसका है? प्रेमानंद जी का है, ठीक है। जो साधु संत हैं, अगर ये प्रयागराज में ये सब नहीं होता जो जो हुआ था, ठीक है, इतना सब कुछ, तो आधे से ज्यादा हिंदू जागता ही नहीं, आज भी सोता रहता। मोदी की सरकार नहीं आती तो हिंदू सोता ही रहता। वो मोदी ने भी क्या करा यार, मोदी ने जातिवाद में बटा दिया इंसान को, पता है। हिंदू मुस्लिम तो खैर हो ही रहा था जातिवाद पहले वाला से, तो गंदा काम। पर जातिवाद में बंटवा दिया। अभी ये क्या है, अब देखो इधर जंग छिड़ी हुई थी पाकिस्तान से इंडिया की, इनने क्या कर दिया, जातिवाद की जनगणना कर दी इनने। अब जातिवाद में जो बंदा होगा ना वो फंसेगा। और इसी चीज को और अपने पहले लोग जब ये अपन, कांग्रेस वाले कर रहे थे, इसी को अपोज कर रहे थे मोदी और। अरे मेन बात ये है ना, पता है, कभी भी हिंदू से पूछो वो हिंदू बोलेगा ही नहीं कि मैं हिंदू हूँ। वो ये बोलेगा कि मैं राजपूत हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं दलित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये है वो है। कभी हिंदू को बोलो, वो पहले तुमसे हिंदू बात करेगा, ये पूछेगा भाई तुम कौन हो, नाम क्या है, चलो नाम पूछ लियो, ठीक है। हिंदू हो भाई, कहाँ के हो, चलो वो भी ठीक है, पूछ लिया तुमने कहाँ के हो। फिर पूछेगा भाई तुम कौन सी जाति में आते हो। हिंदू की ये एक बहुत बुरी चीज है कि हिंदू ने अपने आप को बांट रखा है। जो साले चमट्टे होते हैं वो भगवान को मानते नहीं है, उनका तो अलग ही संविधान चलेगा जी। वो अपनी बहनों को भी मूर्ति सुलाते हैं। उन्होंने तो साला देश बर्बाद कर ज्यादा रखा है। अरे पढ़ाई का नतीजा। अरे नहीं पता है, ज्यादा पढ़ाई करने का नतीजा नहीं है, पता है, जो भीम साहब थे ना उनकी खुद की किताब में लिखा हुआ, उन्होंने खुद लिखा हुआ ये चीज कि जो हमारे जो पाकिस्तान के मुसलमान है ना, मुसलमान कभी सगा होएगा ही नहीं अपना। मतलब उन्होंने ये सब चीजें खुद बोली ये हुई तो हैं, है ही। ठीक है। और ये क्या है, मतलब कि उनसे भाईचारा निभा रहे हैं। जय भीम जय मीम, जय भीम जय मीम के नारे। अलग ही सीन है भाई इनका। मेरा ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे दोस्त लोग नहीं है, बट लेकिन वो है, वो जय श्री राम भी बोलते हैं, जो जो चमार है भाई, ठीक है, चूड़े जो भी है, चमार है जो भी, भाई मैं उन चीज को सपोर्ट करती हूँ कि हाँ भाई वो हिंदू है। जो भाई संविधान को मानेंगे और अल्लाह को मानेंगे तो मैं उनको सपोर्ट नहीं करती। मानो संविधान को, मना ही नहीं है मानने की। भीम को भी तुम मानो, पर भगवान से तुम्हें किस चीज का बैर है भाई? भगवान ने ही इतना सब कुछ बनाया, ठीक है। और उसके बाद तुम भीम, भीम कोई भगवान थोड़ी ना, वो तो एक तरह से हमारी तरह इंसान ही है, उसने संविधान लिखा है, ठीक है, संविधान पे चलो। हम्म अरे हमारी ना मतलब हमारी सरकार पीछे है हर चीज में। मतलब हमारी जो इंडिया में रेप वेप होते हैं ना, पता है, इन सब चीज का भी कोई एक एक्शन लेना चाहिए सरकार को। सरकार इन चीजों का कोई एक्शन ही नहीं लेती, ना इसका एक्शन लेती, ना इसका एक्शन लेती। हिंदू की लड़की मुसलमान में जा रही है, उस चीज का भी एक्शन होना चाहिए इसका। एक इसका भी आधा कोई केस एक्शन ही उठता नहीं है है। बस। एक आध वो केस भी नहीं होता चीज हमारी दिल्ली में तो। खराब होने के बाद। नहीं नहीं, नहीं उठता नहीं, है अरे चीज कुछ खराब केस होने नहीं के बाद, होता भाई। वरना तो दबे ही रह जाते हैं। अच्छा तुम एक बात बताओ, जो लड़की का केस हुआ था, तुमने सुना होगा, दिल्ली में एक लड़की का केस हुआ था। लड़की का नाम था श्रद्धा, लड़के का नाम है आफ्ताब, ठीक है। वो मुंबई के रहने वाले थे, हम्म ठीक है। वो दिल्ली में यहाँ पे आके बसे थे, मतलब यहाँ पे आके रेंट पे रहते थे वो। जब लड़का था, हाँ लड़की प्रेशर डालती थी उससे शादी का कि भाई तुम मुझसे शादी कर ले, शादी कर ले, तो वो लड़की ने क्या करा, अपने घर वालों से मतलब खत्म कर दिया। माँ बाप थे, वो लड़की अपने माँ बापों की लोती थी। वो लड़के के चक्कर में पड़ गई आफ्ताब के। उस लड़की ने एंड में आके, लड़की ने जब ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा शादी का प्रेशर डालने लगी कि अब शादी करो शादी करो, ठीक है। तो उस लड़के ने क्या करा, उसका चार्जर लिया
उससे उसका गर्दन मतलब भींची। जब वो लड़की मर गई उसकी बॉडी के पास बैठ के पूरी रात दारू पी। फिर उसने सिस्टम कोई मूवी वगैरह देखी जिससे उसे लगा कि लाश को कैसे ठिकाने लगाना जाए। ठीक है, तो उसने उस हिसाब से लाश को ठिकाना लगाया, उसके मतलब बॉडी के पार्ट काट दिए, फ्रिज लेकर आया, उसे फ्रिज में मतलब पॉलिथीन में पैक पैक कर करके पॉलिथीन में डाल दिए। फिर उसे रोज रात को जाए एक पार्ट बॉडी के पार्ट को लेके वो जंगल में डाले आए। हाँ, कहीं जंगल में डाल के आया था। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो अब समझ सोचो गया। उस लड़की का जो बाप था ना, माँ तो तभी मर गई थी जब लड़की मरी ना, माँ उसके कुछ दिन बाद मर गई थी, हार्ट अटैक पड़ गया था माँ को। अब उसका बाप है ना, उसका बाप इस चीज की गुहार लगाते रही है कि मुझे सरकार मतलब इंसाफ दे इंसाफ दे। वो आज भी बंदा है ना जो जिसने मारा था उस लड़की को, वो जिंदा है, जेल के अंदर है। ठीक है, उसकी बढ़िया खिलाई पिलाई हो रही है। ठीक है, उसका क्या हुआ? किसी का मतलब लड़कियां तो नहीं समझती ये चीज, मैं मानती हूँ, चलो ठीक है लड़कियां नहीं समझती। पर यार सरकार को भी इस चीज में कोई एक्शन लेना चाहिए कि हाँ भाई ये सब चीजें मतलब शादी होगी नहीं, ये शादी लीगली नहीं कहलाएगी। इस शादी को मतलब एक दिया ही नहीं जाएगा किसी चीज का नाम, कोई वो नहीं मिलेगा, नागरिकता नहीं मिलेगी इंडिया की, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, पर सरकार कुछ नहीं करती इस मामले में। वो क्या है, वो लड़कियों को प्यार का दिलासा दिलाते हैं। ठीक है, कुछ पैसे वैसे दे देते हैं क्योंकि इनके में तो भाई मदरसे में से इनको ये सब चीजें दी जाती है, इन चीज की तामील दी जाती है ना, तालीम की, मतलब हाँ हम्म जितने ज्यादा लोग हैं जोड़ो, लड़कियों को कन्वर्ट करो। ठीक है, पहले क्या करेंगे, उन्हें प्यार के दिलासे में देंगे कि हम तुम्हें कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम तो तुम्हें अपने धर्म में ही स्वीकार कर लेंगे, जैसे तुम हो, तुम अपने हम धर्म तो में रहना, ओपन हम अपने माइंडेड धर्म में है। रहेंगे। हाँ, फिर बाद में क्या करेंगे, जब शादी की बात आएगी लड़की नहीं मान रही, या तो उसको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, या एंड में आके शादी कर लेगी। तो भाई कन्वर्ट तो इनके में पक्का है, शादी होने अगर कर ली लड़की ने, कबूल होने के बाद उसका कन्वर्ट है वो नाम चेंज होएगा पूरे प्रूफ के साथ उस लड़की का। क्योंकि हमारे में हुई, मेरी मतलब मेरी क्लासमेट एक लड़की थी, वो हुई थी, वो चमारो की लड़की थी, पिंकी नाम था उसका। वो लड़की मतलब कन्वर्ट हो हम्म गई 10वीं क्लास में, उसने शादी कर ली। ठीक है, शादी करी, लड़का, 5 भाई थे वो, पता नहीं 2 पता नहीं 3 बहन थी। तो जो उसकी सहेली थी ना मुसलमानी, उसने पता नहीं उसका माइंड वॉश ऐसा करा, हम खूब समझाया उस लड़की को कि नहीं अरे वो ऐसा लड़का दिखने में अच्छा नहीं है, तू इतनी सुंदर है, तुझे कोई भी लड़का मिल जाएगा। ठीक है, वो लड़की एंड में मानी ही नहीं। ठीक है, उस लड़की ने कर ली उस लड़के से शादी, 10वीं क्लास में शादी करी, पूरे बकायदा उसके 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 घर वालों को पता ही नहीं था। लड़की जाती थी ट्यूशन के बहाने से, शादी वादी कर ली, ऐसी रहती रही मतलब। अच्छा ट्यूशन के बहाने जाए लड़के से मिली आए, ट्यूशन के बहाने से जाए लड़के से मिली आए, 12th क्लास लड़की क्लियर हुई। फिर क्या करी, उसने ट्यूशन के बहाने से घर पर मतलब उस लड़के के पास आई, फिर वो गई ही नहीं कभी। ठीक है, क्योंकि उस लड़के की मम्मी भी मर गई थी, तो लड़का ये चाह रहा था कि परमानेंट ही आ जाए लड़की मेरे पास। अब उसकी जब लड़के की माँ ही मर गई, तो वो क्या चाहेगा कि यार खाने पीने के हम्म लिए कोई बनाने वाली तो आ ही जाए। जब शादी तो मैंने कर हम्म ही ली है भाई, उसके पास हक हिस्सा तो था ही पहली बात। लड़की से उनने बकायदा कोर्ट मैरिज शादी करी हुई है। ठीक है, फिर क्या हुआ, लड़की वो आ गई मतलब उस अपने ससुराल में, फिर उसके माँ बापों ने कर दी कंप्लेन। लड़की का बाप नहीं था, भाई था, 2 बहनें थी, मतलब एक बहन लड़की थी, एक उसकी एक और बहन थी बड़ी, उसकी भी शादी नहीं हो रखी थी। उसका भाई था एक, वो भी बड़ा था, लड़की से बड़ा, मतलब लड़की में सबसे बड़ा भाई था, फिर उसके बाद एक बड़ी बहन थी, फिर वो थी वो लड़की, सबसे छोटी वाली ने शादी कर ली थी, भाई बहन की शादी हुई नहीं थी। फिर उनके घर वालों ने कंप्लेन करी लड़की के ने, तो लड़की को फिर वही थाने वाने में बुलाया गया उसके ससुराल से। लड़का था, लड़के को भी बुलाया गया, लड़के से पूछताछ हुई, तो लड़के ने पहले ही समझा रखा था, लड़की का माइंड वॉश अच्छे से कर रखा था कि कल को कोई बात होगी पुलिस वाले पूछेंगे तो तुम ऐसे ऐसे बोल देना, क्योंकि लड़का ये चीज तो पहले ही समझा देता है भाई, उससे तो डर रहा था लड़के को कि लड़की गलती से मुकर गई हम्म, तो मेरा पिछवाड़ा कूटने वाला ढंग से। तो उसने पहले ही समझा दिया लड़की को। तो लड़की बोलती है कि जी मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है, मैं बालिग हूँ, मैं नाबालिग नहीं हूँ। ठीक है, और वो लड़की 19 साल की थी, लड़की 18-19 साल की लड़की थी वो, तो उन्होंने कहा मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है, मेरे को किसी ने कोई दाव दबाव डाल के शादी नहीं करी। लड़की वालों ने क्या, लड़के वालों ने उसकी मम्मी, इस लड़की की जो मम्मी थी उससे कह दिया कि भाई तुम चले जाओ, तुम्हारी लड़की ने अपनी मर्जी से शादी करी, कुछ नहीं हो सकता, बाकी तुम्हें जो करना है आगे केस वेस करना है उसका कोई करने का फायदा नहीं है, अगर तुम समझा सकते हो तो तुम अपनी लड़की को ही समझा सकते हो। तो उस लड़की ने साफ बोल दिया था कि मैं अपने घर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, शादी हो गई थी। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद हुए, हाँ अब सोच लो वो लड़की अपने घर में भी आती है, उसकी माँ उसे बुलाती भी है। ठीक है, बस वो ये त्योहार नहीं मनाती वो, जो राखी वाखी बनती है ना अपने में, वो नहीं अच्छा मनाती वो, क्योंकि मुल्लों में ये नहीं मनता, त्योहार नहीं मनता। अगर लड़की कन्वर्ट हो गई ना, तो वो तुम्हारे यहाँ आएगी ही नहीं, हम्म कोई भी तुम्हारे पे, तुम्हारे त्योहार पे कोई मतलब शामिल ही नहीं होगी, मतलब
ये चीज उनके दिमाग में डाल दी जाती है कि अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। वो बोलती नहीं है द केरला मूवी में, तुमने देखी हो तो, द केरला स्टोरी, उसमें बोलती है ना इस दुनिया को सिर्फ देखे अल्लाह नहीं यार, चलाता है। देखूंगा वो। नहीं नहीं, तुम वो मूवी देखना, तुम देख के ही शॉक हो जाओगे। मैं तो कभी मूवी देखती ही नहीं, बट मुझे जबरदस्ती दिखाई गई थी वो मूवी। मेरे एक फ्रेंड ने बोला, मतलब बीजेएमआई का ही था, वो बिहार का है। उसने बोला नहीं तुम्हें देखनी चाहिए मूवी, मेरे कहने से एक बार देखो। तो फिर मैंने कहा कि मैं देखती ही नहीं मूवी, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है मूवी देखने में। तो उन्होंने कहा नहीं बस ये देखो, बाकी तुम कुछ मत देखना, मेरे कहने से देखो। जब मैंने देखी वो मूवी, एक बार देखी, फिर वो मूवी मैंने 3 बार देखी। एक बार देखने के बाद इतनी अच्छी लगी वो मुझे मूवी। वो मूवी भाई वो है, वो लड़की को दिखानी चाहिए। लड़कियों को उस चीज से भी बहुत मतलब फर्क पड़ता है, उससे लड़की के माइंड में कि हाँ भाई ये सब प्रोटेस्ट भी चीजें। कितना हुआ था उस मूवी के खिलाफ, बहुत प्रोटेस्ट किया था इन लोगों ने। वो तो इसलिए काफी हुआ कुछ था ना चेंजेस कि हुए यार हैं उसमें उसके अंदर। उसमें साफ साफ लिखा, वो साफ साफ दिखाया गया है। जो लड़की प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, वो लड़की प्रेग्नेंट होती है, हिंदू की लड़की जिसकी शादी होती है लड़के से, मुसलमान के लड़के से। तो वो क्या करता है, इनके में ये होता है सिर्फ कि तुम प्रेग्नेंट हो जो मर्जी हो। हमारे में क्या होता है, लड़का थोड़ा रहम कर जाता है कि हाँ भाई मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मुझे ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए उसके लिए। कि क्योंकि घर वाले भी समझा देते हैं कि बेटा बच्चे को नुकसान होगा, तू ऐसा करेगा वैसा करेगा। माँ समझा देती है उसकी, ठीक है। और मतलब लड़का खुद भी समझदार होता है हमारे में। मतलब इनके में क्या है हाँ, कि ये बस तो कुछ कॉमन नहीं सेंस है, होती है। कुछ नहीं है इनके में। बस ये है, तुम्हारी औरत प्रेग्नेंट हो बस, कोई मतलब नहीं है। बस तुम्हारे में ये होता है कि तुम अपने आदमी को खुश करना है। क्योंकि इनके पैगंबर ने बोली, इनकी किताबों में ये चीजें लिखी हुई हैं कि हमारे, अगर हमने पति को ना कर दिया तो समझ लो हमारा अल्लाह नाराज हो जाएगा, हमारा पैगंबर नाराज हो जाएगा। उसमें ये सब चीजें शायद जायज दिखाई दी हैं। वो लड़की प्रेग्नेंट होती है, पूरा टाइम होता है उसे, वो लड़का उससे जबरदस्ती करता है, मारता पीटता है लड़की को, जबरदस्ती उसके साथ रिलेशन बनाता है, फिर वो चला जाता है। ये सब चीजें साफ साफ वो लड़की मतलब उसमें दिखाई गई है। तो भाई मैंने तो देखी है मूवी, मेरे को मूवी तो मतलब हाँ लगी कि हाँ यार ये चीज लड़की को तो देखनी ही चाहिए। बट लड़कियां आज फिर भी ये सब कुछ देखने के बाद भी बोलती है कि भाई मेरा अब्दुल अलग है। अब्दुल साले मादर चोद ही होते हैं सारे। जो अपनी बहन का नहीं है वो तुम्हारा क्या होगा। और मेरा तो यार पुराना टाइम से सीन है मेरा, तो मैं तो इनसे नफरत ही खाती हूँ। मेरे को तो ये तो हिंदू मुस्लिम तो अब हो रहा है, मेरे को शुरुआत से ही पसंद नहीं है मुल्ले। मेरी आज तक कोई सहेली नहीं मिलेगी मुल्ली, क्योंकि इनके अंदर आती है स्मेल, ये खाते हैं नॉन वेज। हाँ, वो तो है। साला 10-10 दिन तक नहाते नहीं है, पता नहीं कैसे इनके में वो पढ़ लेते हैं सिपारा पिपारा जो भी पढ़ते हैं। हाँ नहाते हैं नहीं, बदबू इतनी गंदी आती है इनके अंदर से, पाल बंदा बैठ भी नहीं सकता। मैं सोचती हूँ लड़कियां हिंदू की शादी कैसे कर लेती है इन लड़कों के साथ। मैं इस चीज के शौक में रहती हूँ कि ऐसा क्या मिल जाता है। अरे भाई तुम्हें शादी करनी है, चलो ठीक है, तुम्हें अपनी जाति में शादी नहीं करनी है मत करो, अपनी से ऊंची देख लो, अपनी से नीची देख लो, पर हिंदू के साथ कर लो ना। जरूरी है मुल्ले के साथ ही जाना है? भाई मुल्ले के पास ऐसा क्या है, तुम वहां पे तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, बस तुम्हें एक बच्चे बनाने की मशीन की तरह रखा जाएगा। जब मन करा जब यूज कर लिया, जब मन करा चले हट गया तुम्हारे ऊपर से बंदा। ये सिस्टम होता है वहां पे। अपने में क्या है, नहीं ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई तुमसे लड़ेगा भी झगड़ेगा भी, प्यार भी देखो खाना तुमसे खा ले। करेगा, ठीक है। बन गया। ये हाँ सिस्टम बन होता गया। है हमारे यहाँ। अच्छा, बट चलिए जी, लेकिन आपसे लड़कियां बाद नहीं में बात समझ। करेंगे। मैं ओके खाना ओके खाने ओके। चल। खाना बन गया। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बाय बिल्कुल। बाय। ओके बाय बाय। चलो जी। और बताओ, हेलो। हाँ साक्षी, हाँ उसको देख लो ना। हाँ वो तो यार नॉर्मल सी बात है, तुम किसी को भी उठा के देख लो। मतलब करीना कपूर को देख लो, वो छोटी सी थी, ठीक है, कितनी छोटी थी। अब उसकी सैफ अली खान, मतलब उसकी शादी में आई थी वो, सैफ अली खान की पहली जो शादी हुई थी उसमें छोटी सी थी। जब उसने बोला था कि कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल, ठीक है, और आज वो उस अंकल के साथ शादी करके 2 बच्चे भी बना के बैठी है अंकल के साथ। तो नॉर्मल सी बात है यार। जो इंसान दिमागदार है ना वो समझता है, जो नहीं समझने वाला वो बेवकूफ ही रहेगा जिंदगी भर, वो कभी नहीं समझेगा। अच्छा आप कहाँ से हो इंडिया में? इंडिया फॉर इंडिया फॉर कहाँ से आप? कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ओके। नहीं वो तो नॉर्मल सी बात है, कहीं पर भी चले जाओ तुम। मतलब इस्लाम एक तरह से यही है, इस्लाम तो इस्लाम ही है, उसकी तो खूबसूरती ही अलग है। खूबसूरती बस बहन भाइयों तक ही है।
आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में। हेलो। फॉरएवर। वॉइस नहीं आ रही है आपकी। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मतलब कट रही है। हाँ हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है। मैं तो बोलती हूँ, मैं तो पाकिस्तान के नहीं, इंडिया के मुल्लों की भी ऐसी तैसी मारती हूँ। जब मेरे को कोई बकचोदिया करता है ना, कि तुम्हारी गाय माता को खाते हैं, हम ये करते हैं, मैं उसकी माँ बहने करने में टाइम नहीं लगाती। हाँ हाँ, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इंडिया के भी बोलते हैं बोलने वाले। बांग्लादेश के बट बहुत कम देखे हैं मैंने, बोलते हैं पाकिस्तान के ज्यादा बोलते हैं। इस चीज से किल से पड़े हैं ना, जो मोदी ने एक्शन लिया है ना, इस चीज से किल से पड़े हैं। मैं तो चेयर पार्क में जा पता है, मैं चेयर पार्क में इसलिए मैं जाती ही नहीं, मैं तुम्हें सच बताऊं ना, मैं नहीं जाती चेयर पार्क में इसलिए। मेरे को पता है यार, वहां पे पता क्या है, क्योंकि मैं जब जब जाऊंगी ना वहाँ, मैं समझ लो रोज लड़ाई होगी मेरी, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा लड़ाई ना। क्योंकि जहाँ पे गाय माता को या फिर भगवान को कोई गालियां देता है, वो चीजें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं मतलब मेरे अंदर ये आदत नहीं है मैं माइक ऑफ करके चुप सुन लूं। मैं उस बंदे को किक आउट भी नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी लॉबी में आया और कोई गालियां दे रहा है मैं उसको किक आउट करूँ, नहीं। मैं जब तक पूरे उसके धर्म को ऐसी तैसी नहीं मार देती ना, धर्म को उसके डैमेज नहीं कर देती गालियां दे दे के, जब तक मेरे को सांस सुकून नहीं मिलता। मतलब मेरे अंदर ये आदत है। मेरे को सब ने रोक लिया, सब ने मतलब कि हाँ भाई तू गाली मत दिया अगर। मैंने कहा हाँ, मेरे को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती, कोई मेरे भगवान को गालियां दे रहा है या मेरी माँ को गालियां दे रहा है, मैं चुप सुन लूं। यार एक बात बताओ, डेफिनेटली सी बात है, कोई हमारी माँ को गालियां देगा हम सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे। तो गौ माता भी तो हमारी माँ ही है ना। उसने उसने भी तो हमें दूध ही पिलाया है ना। उसमें भी तो हमारे भगवान बसते हैं, तो एक तरह से भगवान को ही गाली दी जाती है। तो इसलिए इसलिए मैं नहीं सुन सकती भाई। लोग दोगले होते हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई, हिंदुओं के भी गौ माता का विरोध करना। अरे जिस माँ का तुमने दूध पिया है, उसके बारे में तुम बुरा बोल रहे हो, बुरा सोच रहे हो। तुम्हें कहाँ, तुम्हें नरक में भी जगह ना मिले सालों। इसलिए मेरे से तो नहीं होता, मैं तो नहीं सुन सकती। बाकी देखो, सबका अपना अपना है, वो हैबिट है, बंदा सुन सकता है। अरे पता है क्या हुआ था, ये तीन बंदे थे, ठीक है, मैं अकेली थी। ये जो भी आया था ना दूसरा बंदा पाकिस्तान का, जो बोल रहा था गालियां दे रहा था, मैं उसको गालियां दे रही थी। एंड में पहले क्या हुआ, वो तीनों बंदे थे, तीनों एक एक करके चले गए, ठीक है। अब यही रह गया, ये गालियां वही कि तुम्हारी गाय माता को हम खाते हैं, ये है वो है। मैंने जो इसके अल्लाह। हाँ मतलब आप ना, आप तो एंटर करे ही नहीं थे उससे पहले। सबसे पहले की बात है, स्टार्टिंग में जब मैं आई आई ना, मैंने टीम रिक्वायरमेंट डाली थी। मैंने कहा कोई इंडिया का बंदा आएगा उसके साथ गेम खेलूंगी, या है पाकिस्तान के। तो फिर क्या हुआ, उसने बोला सलाम वालेकुम, मैंने बोला जय श्री राम, ठीक है। तो मैं क्यों बोलूँ भाई सलाम वालेकुम सलाम, मैं क्यों बोलूँ? मैं तो मुल्ली नहीं हूँ जो मैं बोलूँ है। और चल मैं बोलने को बोल भी देती, बट एंड में आगे पता नहीं क्या पूछा कि तुम हिंदू या मुसलमान हो इंडिया से। तो जो उसका फ्रेंड था वो खुद ही बोला, मतलब उसका फ्रेंड बोला, मैं कुछ नहीं बोली, मैं चुप सुन रही थी। मैं देखने जा रही थी क्या बोलेगा वो। तो वो कह रहा है ये हिंदू ही है। तो फिर वो बोलने लगा ये मल्लिकी, कि हम तुम्हारी गाय माता को ऐसे खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे पकाते हैं। और आज मैं गाय को पकाऊंगा, ये करूंगा। फिर जो मैंने इसकी माँ बहने वो करी, माई कौन करी। और मैंने कहा भोजड़ी, ये अल्लाह के लल्ले मारो चौदल्ले। मैंने इसकी जो माँ बहने करी, मैंने कहा खतना कटवा लिया तूने। मैंने कहा नीचे का टोपा कटवा के ऊपर लगवा के पहनने वालों, अपनी बहनों पे चढ़ने वालों। कह रहा हम तो तुम्हारी माँ पे भी चढ़ जाएंगे, मतलब वही गाय माता की कह रहा था। मैंने कहा चल मादर चौथ बोल रहा, मैंने कहा अपनी माँ पे चढ़ जा, क्योंकि तुम मादर चौथ भी हो। मैंने कहा मादर चौथ का मतलब माँ पे चढ़ना, ठीक है। बहन चौथ का मतलब मत अपनी बहन को चोदना। तो मैंने कहा तुम्हारे में तो दोनों ही है। मैंने कहा तुम तो अपनी माँ बहनों पे चढ़ते हो, तुम्हारे में तो हल्ला हल्ला होता है। फिर दीपक आ गया लॉबी में एकदम से। दीपक की एंट्री हुई, मैं समझ गई थी ये इंडिया का है, हिंदू है। फिर ये दीपक भी गालियां देने लगा उसको, जब उनने गाय माता के लिए बोला, दीपक भी गालियां देने लगा। तो फिर मैंने उसको बोला एक काम कर,
तुम तो छक्के हो गए, तुम्हारा तो खतना हो गया, तुम तो छक्का हो गया ना, तो मैंने कहा तेरी बहन तेरे से तो खुश हो नहीं पाती होगी, मैंने कहा एक काम कर दीपक के पास भेज दे, दीपक तो छक्का नहीं है, मैंने कहा वो कर देगा तेरी बहन के, तेरे जैसे 4-5 मल्लिक निकाल देगा। तो वो हंसने लगा। मैंने बोला दीपक के पास भेज दे, तेरे जैसे मल्लिक निकाल देगा 10-15 तेरी बहन के। तो वो बोलने लगा, फिर वो चिड़िया, वो बार बार स्पीकर ऑफ करे, फिर तुम तो बाद में आए हो, बहुत बाद में आए हो तुम तो, समझ लो। मैं तो इनका पूरा इस्लाम की माँ बहन एक कर दो। मेरे साथ सोचो, मेरी लॉबी में भी मुल्ले खड़े रहते हैं ना, उनके सामने भी मैं गाली देती हूँ ना, वो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि ये तब तक गाली नहीं देती मुल्लों को जब तक सामने वाला आगे से मतलब स्टार्टिंग ना करे। मेरे साथ एक बंदा है, ठीक है, मुसलमान है वो खुद बंदा जय श्री राम बोलता है, जैसे मेरी लॉबी में एंटर होएगा, मैं बोलूंगी ना उसको जय श्री राम, तो बंदा खुद जय श्री राम बोलता है, मुसलमान है वो, मतलब वो वहाँ का है, उड़ीसा का। वो जगन्नाथ जी टेम्पल है ना अपना, जगन्नाथ मंदिर, वो लड़का वहां पे भी गया हुआ है मुल्ला होके भी, उनने फोटो भी सेंड करी थी मुझे, कह रहा देख, मतलब इंस्टाग्राम पे करी थी, मैं नंबर तो किसी को देती ही नहीं अपना, तो उनने इंस्टाग्राम पे करी थी कि मैं जगन्नाथ जी गया था, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कब, मैंने कहा अब की बात, फिर मैंने उसको बोला कि तू, मैंने कहा तो उसको बोला क्या, हाँ, नहीं नहीं, इंडिया की नहीं, इंडिया का मुस्लिम ही बल्कि ज्यादा गंदा है, और पाकिस्तान का और बांग्लादेश का। बाकी जो दुबई वुबई का है, सऊदी अरब का है ना, वो असली मुस्लिम है, मैं बताऊं तुम्हें, असली मुस्लिम वो है, ये तो सब कन्वर्ट हुए हुए हैं, ये सब कन्वर्ट है, सब हिंदू थे इनके पूर्वज पहले। मतलब जो मुसलमान असली है ना, कहने का मतलब ये है, जो मतलब अपनी मतलब जो आजादी की जिंदगी जीना चाहता है और अपनी वाइफ को भी आजादी की जिंदगी मतलब जीने का हक देता है, वो असली मुस्लिम वही है, सऊदी अरब वाला, जो मतलब इनका जहाँ मक्का मदीना है। और असली मुस्लिम वहाँ का है, ये जो दुबई वुबई हो गई, जो अरबी को होते हैं ना, अरबी बंदे होते हैं अरबी, कभी तुम अरबी बंदे से मिलना, वो तुम्हारे को ये नहीं पूछेगा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, या तुम्हें कोई गाली नहीं देगा, ठीक है, मतलब तुम्हें कोई गाली नहीं दे सकता वो, एक भी गाली। जो कन्वर्ट मुसलमान है, मतलब कहने का मतलब ये है, जो पहले हिंदू थे, इनके पूर्वज, वो तलवार की मतलब तलवार की नोक पे जिन्होंने शलवारें पहनी है ना, इनके पूर्वजों ने, वो कन्वर्ट है, मतलब क्या कहने का मतलब ये है, कोई कोई वो है हिंदू के ही, मतलब कहने वाले हिंदू ही पहले थे, और हिंदू से फिर बाद में इन्हें डरा धमका के कन्वर्ट कर दिया गया, मुसलमान बना दिया गया, उनको बोलते कन्वर्टेड मुस्लिम और नकली मुस्लिम। अब तुम हो, तो हाँ इंडिया में होता है भाई, इंडिया में होता है बहुत जगह पे, अब एक बात बताओ, जो लड़की को ये शादी करके लेके जाते हैं, उनको कन्वर्ट करके हिंदू से मुसलमान ही तो बनाते हैं। अब कल को वो लड़की बच्चे पैदा करेगी, तो वो मुसलमान के बच्चे ही तो बनेंगे, हिंदू के थोड़ी ना बन जाएंगे। तुम खुद बताओ, क्योंकि वो बच्चा 7 साल का होते ही उसका खतना करा दिया जाएगा, तो बच्चा का क्या, कौन क्या बोलेगा उसको, चाहे वो लड़की अंजलि की बच्चा होगा तो मुस्लिम, खतना हो गया तो उसका। भाई इनके में ये चीज ना, ये चीज इनके मदरसे में ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदू लड़कियों को पटाओ, ठीक है, उन पे थोड़ा पैसा लुटाओ, फिर उनसे प्यार के झांसे में उन्हें डाल दो, अगर लड़की मानती है तो राजी राजी आ जाए तो ठीक है, नहीं राजी आए तो गैर राजी उन्हें अपने धर्म में लाओ, अगर फिर भी नहीं आती तो जान से मार के काट के डाल दो, तुम्हें सब आपका काम मिलेगा, मतलब कहने का मतलब ये है, तुम जन्नत में जाओगे। अरे भोसड़ी वालों, मैं तो एक दिन क्या हुआ था, एक लड़की गाली दे रही थी मुझे पाकिस्तान की, बोलती है जब ये लड़ाई जंग की छिड़ी थी ना, वो रात को आई एक दिन, हम ऐसी टीम रिक्वायरमेंट डालने, मैं थी, मेरे साथ 2 लड़के खड़े थे, वो पंजाबी थे दोनों, मैं अकेली हिंदू थी, तो जो एक पंजाबी था मैं उसको उनमें से भाई बोलती थी, मतलब मैं भाई बोलती हूँ उसे, क्योंकि वो बहुत बड़ा है मुझसे और मैंने स्टार्टिंग से उस बंदी को भाई बोला है, तो मैं उसको भाई बोलती हूँ, तो वो लड़की क्या हुआ आई, और वो गालियां देने, वो भी ऐसी पूछने लगी कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो, तो मैंने बोला कि मतलब हम इंसान हैं, तो कह रही अरे वो तो छोड़ो, तुम ये बताओ तुम किसको मानते हो, मतलब अल्लाह को मानते हो या भगवान को, ये बोलने लगी। तो मैंने कहा चल निकल, वो चढ़ेगी, मैंने ये बात बोल दी। फिर कह रही चलो वो भी छोड़ो तुम, फिर वो बोलने लगी तुम ये बताओ, तुम मोदी से मतलब मोदी अच्छा लगता है तुम्हें या फिर मतलब इमरान खान। तो मैंने बोला, मैंने मतलब मजाक में बोल दिया उसको,
कि मुझे तो इमरान खान अच्छा लगता है। जो मेरी लॉबी में और बंदे खड़े हुए थे मेरे इंडिया के, वो बोलते हैं हमें मोदी अच्छा लगता है। तो पता है क्या बोलने लगी, उनको गालियां देने लगी, मुझसे कहती है आई लव यू। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा एक बात बता, तू ये बात बता। मैंने कहा सच सच ये बात सच है, पाकिस्तान में जो इमरान खान है तुम्हारा मतलब एक्स पीएम, मैंने कहा उसकी गांड मारी गई है जेल में। ओ भाई वो लड़की गालियां देने लगी मुझे। मैंने कहा इस्लाम धर्म में लड़की का तो हलाला सुना था, अब लड़कों का क्यों होने लगा। मैंने उसको ये पूछी, क्योंकि जब यार कहने वाली बात है, जाहिर सी बात है कि इमरान खान का इमरान खान का रेप हुआ है मतलब जेल के अंदर। तो मैं तो यही बोलूंगी ना कि लड़कियों का तो हलाला इस्लाम धर्म में था ही पहले ही, अब लड़कों का भी होने लगा हलाला। मैंने उसको ये पूछा, वो गालियां देने लगी फिर मुझे। फिर भाई मेरे जो साथ दो बंदे थे वो भी गालियां देने लगे उसको। तो वो तब कहने लगी वो मुझे, वो यही। मैंने कहा, वो कहती है हम तो जन्नत में जाएंगे और तू तो दो जग की आग में जलेगी। ये यही बोलते हैं ना कि तू कि हम जन्नत में जाएंगे। और ये ना मतलब इनकी नजर में ये होता है, मुल्लों की नजर में, कि हम काफिर हैं। जो बंदे मूर्ति पूजा करते हैं ना वो लोग काफिर हैं, इनकी नजर में ये चीज होती है। तो मैंने उसको पता क्या बोला, मैंने कहा बहन की लोड़ी, जन्नत में जाके तू क्या करेगी। जन्नत में जाके तू एक हूर बनेगी। और मैंने कहा यहाँ तो नीचे, तो मैंने कहा नीचे तो तेरा भाई चढ़ता ही चढ़ता है, ऊपर जाके मैंने कहा मेरे भाई को चढ़ा लियो अपने ऊपर। मैंने तो मेरे मेरे साथ जो लड़का खड़ा हुआ था ना, वो मैं उसको भाई बोलती हूँ ना, तो वो मतलब मुझे मना करता है, डांटता है वो मेरे को गालियां देने के लिए। मैंने कहा नीचे अपने भाई से, मैंने कहा नीचे अपने भाई के साथ हलाला अल्लाह कर ले, ऊपर जन्नत में जाके मेरा भाई तेरे साथ हलाला अल्लाह करेगा। वो भी कहने लगा, जो विक्की भैया था वो भी कहने लगा, ये कह रहा यहाँ तो तेरे साथ तेरा भाई अल्लाह अल्लाह कर रहा है, जन्नत में मैं भी तेरे साथ जन्नत में जाऊंगा, मैं तेरे साथ अल्लाह 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 करूंगा। वो भाई हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया उन भैया की बात सुन के। मतलब हमने बहुत ऐसी तैसी मारी थी उसको, लड़की को, बहन की लोड़ी। इस्लाम में क्या है, तेरे साथ हलाला तेरा भाई भी चढ़ेगा तेरे पर, तेरा बाप भी चढ़ेगा। मैंने कहा इससे अच्छा तो तू हिंदू धर्म में आ जा, तेरे को इज्जत की जिंदगी मिलेगी। वो लड़की की एक नंबर की गाली कुतिया थी। भाई मैंने जितना भी देखा, मैं तो अपने साथ मुसलमानों को इसलिए जोड़ती ही नहीं हूँ। मेरे साथ जल्दी से कोई मुल्ला जुड़ा हुआ ही नहीं है, क्योंकि मैं मुल्लों को गालियां देती हूँ, तो मैं उनके सामने गालियां दे देती हूँ, तो वही है ना, वो मेरे कॉन्फ्रंट करके भाग जाते हैं। कोई जुड़ा हुआ भी होता है तो गलती से, मैं ये नहीं देखती, जब तुम जैसे मैं हूँ, मैं किसी मुल्ले को गालियां दे रही हूँ, तो मैं ये नहीं देखूंगी तुम मतलब मेरी फ्रेंड हो, तुम मुसलमान हो, नहीं। मैं गालियां देनी शुरू हो गई तो मैं रुकती नहीं हूँ, जब तक बंदा लोभी से ना भागे। तो बस ये है कि मैं बिना वजह तुम्हें गाली भी नहीं दूंगी। स्टार्टिंग तुम करोगे तो एंड में मेरा समझ लो, एंड पक्का है ही है। एंड मेरी तरफ से ही होना है। जब तक तुम भागोगे नहीं लोभी छोड़ के, मैं भी नहीं भागूंगी। वो तो यार शुक्र है यार, ये तलवार वगैरह बैन कर दी मतलब मोदी ने, नहीं तो मतलब हिंदू लोग काटने लग गए हैं लोग। हिंदू बहुत खुंदा खाया हुआ है इन मुल्लों से। और बताओ भाई। गेम गेम अभी तो नहीं खेलूंगी, मैं तो ऑफलाइन जा रही थी। मैंने सोचा थोड़ी पॉपुलैरिटी लास्ट बैटल है आज, पर पॉपुलैरिटी बैटल आज लास्ट नहीं है, कल है लास्ट। आप एक काम करो, मैं रात को खेलूंगी, ऑनलाइन आऊंगी मैं। आप एक काम करो, रिक्वेस्ट डाल दो, खेल लेंगे। ऐड ऐड हो जाओ आप मेरे साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट में, लिस्ट में। क्योंकि मैं रात को ही खेलती हूँ ज्यादातर गेम, मैं दिन में कम ही खेलती हूँ। थोड़ा काम वाम करूंगी भी, खाना पीना खाऊंगी, फिर थोड़ी देर सो जाऊंगी, सो के उठूंगी, फिर शाम को फिर ही देखेंगे कुछ काम। ठीक है, मैं रात को ही आऊंगी, आप खेल लो, खेल रहे हो Okay. तो। ओके ओके ओके। ओके ओके ओके।